जय श्री राधे। तो हम जान रहे थे भगवत प्राप्ति का मार्ग स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा गीता के 8वें अध्याय से। तो अभी तक हमने अपने 3 पार्ट्स किए हैं और तीनों पार्ट में हमने जाना है कि अर्जुन जी के कुछ सवाल और प्रभु जी के कुछ उत्तर। लास्ट पार्ट में हमने जाना था कि कृष्ण जी ने फ़र्क बताया था अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के बीच में। और इसके बाद कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन के अंत समय में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। अब इसका अर्थ क्या है? इसमें कृष्ण जी ने ये बताया है कि जीवन के अंत काल में, जीवन भर हम अगर भक्ति में हैं और अंत काल में सिर्फ कृष्ण जी का ही स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, जो कि अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि जब हम शरीर का त्याग करते हैं तो बहुत सारी चिंताएं हमें घेर लेती है। बहुत सारी चीज़ों के टेंशन्स में हम उस वक्त जी रहे होते हैं कि अभी अगर हमारा शरीर छूट गया तो हमारे संतान का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, और भी जो भी हमारे अधूरे काम हैं उनकी चिंताएं रहती हैं। हर इंसान की चिंता अलग अलग तरीके की होती है। किसी को चिंता होती है अपनी प्रॉपर्टी की कि भाई मेरे प्रॉपर्टी का क्या होगा, किसी को चिंता होती है अपने परिवार की कि मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, किसी को मोह होता है कि अभी तक मैंने अपने बच्चे की शादी नहीं देखी, अपने पोते की शादी नहीं देखी। इस तरीके की अनेकों चिंताएं हमें घेरे रहती है और अनेकों चीज़ों से हम घिरे रहते हैं। तो यही चीज़ें हमारे उस वक्त दिमाग में चल रहा होता है। लेकिन बहुत ही मुश्किल है कि अंतिम समय में हम सिर्फ और सिर्फ सारी चिंताओं को त्याग करके कृष्ण जी के बारे में ही सोचें, उन्हीं का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करें या अपनी आखिरी सांसें लें। तो वही कृष्ण जी कह रहे हैं कि अंतिम समय में जो सिर्फ मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो मेरे स्वभाव को का अर्थ है कि प्रभु का, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? अति शुद्ध स्वभाव है। तो अगर हमारे अंतिम समय में हम सिर्फ उनका स्मरण करते हैं तो हमारा भी स्वभाव होता है वो अति शुद्ध हो जाता है, और इसमें कोई भी डाउट मन में नहीं रखना चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है कि जब अंतिम समय है तो हम कैसे उन्हीं का स्मरण करें? क्योंकि ये तो बिल्कुल आज के भौतिक जगत में, आज के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो हम रह रहे हैं उसमें रहते हुए बहुत मुश्किल है। हम डिटैच तो नहीं हो सकते क्योंकि गृहस्थ में है, संन्यास नहीं लिया है हमने, तो कैसे है ये पॉसिबल? तो ये पॉसिबल ऐसे है कि जीवन भर इसका प्रयत्न करना होगा, जीवन भर इसका प्रयास करना होगा। तो इसके लिए जो हमें प्रैक्टिस करनी है वो अपने पूरे जीवन काल में करनी है। पूरे जीवन काल में हमें हर चीज़ उन्हें समर्पित करनी है। जो भी हम पा रहे हैं, अगर हम कुछ भी खा रहे हैं तो उसे उन्हें समर्पित करके पाना होगा। जो भी कार्य कर रहे हैं उनका स्मरण हमेशा हमारे मन में रहना चाहिए। जो भी कार्य हम कर रहे हैं सब उन्हें समर्पित करना होगा। तो जब हम सब कुछ उनको समर्पित करके करने लग जाएंगे ना, तो आपके डेली लाइफ में, आपके दिनचर्या में ऑटोमेटिकली आप उन्हें शामिल कर लेंगे। और जब वो आपके साथ हर चीज़ में शामिल हो जाएंगे ना, तो अंत समय में भी आपको उनका स्मरण आएगा, ये निश्चित है। लेकिन इसके लिए आपको टोटली उन्हें समर्पित करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अंत समय में मटीरियलिस्टिक चीज़ें ही घेरेंगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो हमें आज से ही अपना सब कुछ उन्हें समर्पित करना होगा। क्योंकि आप देखते ही होंगे कि लोग महामंत्र का जाप क्यों करते हैं, 16 मालाएं करते हैं, 32 मालाएं करते हैं, ये सब चीज़ें क्यों करते हैं, हमेशा महामंत्र का जाप क्यों करते हैं? ताकि हमेशा हमारे जो ध्यान है वो हमेशा कृष्ण जी में रहे। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमारे मन में कृष्ण जी का ही ध्यान रहे। हम जब फ्री हैं तो यहाँ वहाँ की चीज़ें ना देख करके हम उनके मंत्र का जाप करें। तो ये सब चीज़ें इसीलिए, इस तरह से उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है भगवत प्राप्ति के लिए। और हमें कोशिश करनी है कि हम छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करें और छोटी छोटी चीज़ों में कृष्ण जी को शामिल करना शुरू करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।